आज के इस वीडियो में मैं आपको उन प्रश्नों को बताऊंगा जो 100% आपके एग्जाम में आएंगे। तो वीडियो लास्ट तक आप जरूर देखिएगा। नमस्कार दोस्तों, मैं अभय एक्सेल कंप्यूटर में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आपके इस चैनल पर मैं हमेशा लाता रहता हूं कंप्यूटर टेक्नोलॉजी से जुड़ी नई नई वीडियोस, साथ ही साथ ट्रिपल सी ओ लेवल की टॉप लेवल की क्लासेस। तो अगर मेरे चैनल पर आप नए मेहमान हैं तो चाय कॉफी पी के जाइएगा। जस्ट आई एम जोकिंग भाई, चाय कॉफी नहीं पीना है। आपको जो सामने सब्सक्राइब वाली बटन है उस पर क्लिक करना है, साथ ही बगल में जो बेल आइकन है उसे भी प्रेस करना है ताकि आपको ये सब कुछ मिलता रहे जो भी चैनल पर अपडेट होता है। तो आइए शुरू करते हैं आज की क्लास। स्टूडेंट्स, आज का पहला प्रश्न है आपका, लाइनेक्स में DMESG कमांड का उपयोग क्यों करते हैं, बताइए। लाइनेक्स की कमांड से बहुत सारे क्वेश्चंस एग्जाम में आ रहे हैं। क्या होगा इसका आंसर? इन सभी प्रश्नों को आप मॉक टेस्ट के रूप में लेते रहिए और कमेंट बॉक्स में आंसर्स देते रहिए। वीडियो के लास्ट में आप जरूर बताइएगा कि आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं। दोस्तों, लाइनेक्स में DMESG का उपयोग करते हैं हम संदेशों को प्रदर्शित करने के लिए। नोट कर लीजिएगा, ट्रिपल सी एग्जाम के लिए ये क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब नेक्स्ट, इंटरनेट का सबसे मूलभूत प्रोटोकॉल कौन सा है? ये क्वेश्चन कई तरीके से एग्जाम में आता है। कभी पूछता है कि इंटरनेट का सबसे स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल कौन सा है। ठीक है, ये दोनों प्रश्न एक ही हैं, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? TCP/IP। अब दोस्तों यहां पर दिया गया है SMTP, UTP, TCP/IP और IP, तो इनके बारे में भी आप जान लीजिए। SMTP का फुल फॉर्म भी एग्जाम में आता है, तो इसका फुल फॉर्म होता है सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। क्या होता है? सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ऐसे ही TCP का फुल फॉर्म क्या होता है? ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। ठीक है, नोट कर लीजिएगा, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। IP का फुल फॉर्म क्या होता है? इंटरनेट प्रोटोकॉल। ये सारे फुल फॉर्म आपके लिए इंपॉर्टेंट है, इन्हें आप जरूर नोट करिएगा। दोस्तों, जब भी आप वीडियोस को देखिए साथ में एक नोटबुक और पेन जरूर रखिए, ताकि जो भी प्रश्न मैं आपको बताता हूं उन प्रश्नों को आप नोट करते रहिए, ताकि एग्जाम टाइम पर आपको प्रिपरेशन करने में कोई भी दिक्कत ना हो। दोस्तों, अगर आप कंप्यूटर प्रोग्रामिंग सीखना चाहते हैं तो कंप्यूटर प्रोग्रामिंग के लिए मेरा दूसरा चैनल है, जिसकी लिंक मैंने आपको नीचे दे रखी है वीडियो के। आप उसे एक बार जरूर विजिट करिएगा अगर आप HTML, जावा, CSS ये सभी सीखना चाहते हैं। अब नेक्स्ट, लिब्रे ऑफिस राइटर में रिकॉर्ड ट्रैक चेंज की शॉर्टकट की क्या है? लिब्रे ऑफिस राइटर में एक ऑप्शन होता है ट्रैक चेंजेस का, जिसके अंतर्गत हमें रिकॉर्ड का ऑप्शन मिलता है। तो ऑप्शन कहां पर होता है यह जानना भी आपके लिए जरूरी है। इसीलिए यहां पर मैं आपको डायरेक्टली आंसर ना बता के लिब्रे ऑफिस राइटर को ओपन करके दिखाता हूं, ताकि यहां पर आपके दो क्वेश्चंस कंप्लीट हो जाएं। पहला क्वेश्चन उसकी शॉर्टकट की और दूसरा क्वेश्चन ट्रैक चेंजेस का ऑप्शन किस मेनू में होता है। तो यहां पर लिब्रे ऑफिस राइटर आपके सामने ओपन है। जिस प्रकार से आपने MS ऑफिस में MS वर्ड पढ़ा था, वैसे ही लिब्रे ऑफिस में हम पढ़ते हैं लिब्रे ऑफिस राइटर को। यहां पर अलग अलग मेनू दे रखे हैं, फाइल, एडिट, व्यू, इंसर्ट, फॉर्मेट, स्टाइल्स, टेबल, फॉर्म, टूल्स, विंडो और हेल्प। इन्हें आप नोट कर लीजिएगा। अब दोस्तों यहां पर अगर आप देखें एडिट मेनू को, तो एडिट मेनू में आपको दिया गया है ट्रैक चेंजेस का ऑप्शन। ठीक है, तो ट्रैक चेंजेस का ऑप्शन कहां मिल गया आपको? यहां पर एडिट मेनू में, जिसके अंतर्गत आप देख सकते हैं रिकॉर्ड, शो, मैनेज, नेक्स्ट, प्रीवियस, प्रोटेक्ट, ये सारे ऑप्शंस मिलते हैं। ठीक है, जिसकी शॉर्टकट की क्या होती है? कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस C। तो दो क्वेश्चन यहां पर आपके तैयार हो गए। पहला प्रश्न कि ट्रैक रिकॉर्ड चेंजेस की शॉर्टकट की क्या है? तो कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस C। और दूसरा प्रश्न आपका कि ट्रैक चेंजेस का ऑप्शन किस मेनू में होता है? तो एडिट मेनू में होता है। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ताकि यहां पर और भी जो प्रश्न हैं वो भी आपके तैयार हो सके, जैसे अनडू, रीडू, कट, कॉपी, पेस्ट, पेस्ट स्पेशल, सेलेक्ट ऑल,
इन सभी की शॉर्टकट की क्या होती है, ये भी आपके एग्जाम में पूछ जाती है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस सी। मेमोरी का सही क्रम क्या है? मेमोरी से काफी क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं, बताइए मेमोरी का सही क्रम क्या है? तो इसके लिए आपको पहले मेमोरी का पूरा स्ट्रक्चर मैं समझा देता हूं। दोस्तों, एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता है कि बिट का फुल फॉर्म क्या होता है। तो बिट का फुल फॉर्म होता है बाइनरी डिजिट। नोट कर लीजिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है। एक निबल में कितने बिट होते हैं? तो एक निबल में 4 बिट होते हैं। ऐसे ही एक बाइट में 8 बिट होते हैं। जो भी मैं आपको बता रहा हूं इनको आप नोट करते रहिएगा, या तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ऐसे ही एक केबी में कितने बाइट होते हैं? तो 1024 बाइट होते हैं। केबी का फुल फॉर्म क्या होता है? किलो बाइट्स। ऐसे ही एक एमबी में 1024 केबी होते हैं। एमबी का फुल फॉर्म मेगाबाइट। कभी कभी एग्जाम में ये प्रश्न आता है कि 1 मिलियन में कितने केबी होते हैं? तो मिलियन भी इसी को बोलते हैं। तो 1 मिलियन में 1024 केबी होते हैं। ऐसे ही 1024 एमबी मिलकर बनता है 1 जीबी। जीबी का फुल फॉर्म क्या होता है? गीगाबाइट। ठीक है, ये भी एग्जाम में पूछा आता है। और इसको हम बोलते हैं 1 बिलियन। एग्जाम में प्रश्न भी आता है कि 1 बिलियन में कितने एमबी होते हैं? तो 1024 एमबी होते हैं। ऐसे ही 1024 जीबी मिलकर बनता है 1 टीबी। टीबी का फुल फॉर्म होता है टेराबाइट। 1024 टीबी मिलकर बनता है 1 पीबी, है ना। पीबी का मतलब क्या होता है? पेटाबाइट्स। ऐसे ही 1024 पीबी मिलकर 1 ईबी, 1 एक्साबाइट। और 1024 ईबी मिलकर बनता है 1 जेडबी या जेटाबाइट। ठीक है, अब यहां पर क्वेश्चन क्या दिया गया है? जीबी, टीबी, पीबी और केबी। तो देखिए जीबी तो बड़ा होता नहीं है, जीबी से बड़ा क्या होता है? टीबी, टीबी से बड़ा पीबी, लेकिन केबी क्या है? छोटा होता है। दूसरा देखिए, जीबी के बाद टीबी, फिर पीबी और ईबी। तो मेरे अकॉर्डिंग ये बिल्कुल आपका सही है। ठीक है, तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सेकेंड, है ना। यहां पर देखिए जीबी, टीबी, पीबी और ईबी। अब नेक्स्ट, हम विभिन्न डोमेन पर कई ईमेल बना सकते हैं। तो ये बिल्कुल आपका सही है। आप अलग अलग डोमेन पर कई सारी ईमेल्स बना सकते हो। जैसे कि रेडिफ मेल है, जीमेल है ना, हॉटमेल है। तो जीमेल में ही आप अपनी कई सारी ईमेल बना सकते हो। इससे संबंधित एक प्रश्न यह भी एग्जाम में आता है कि क्या एक ही यूजर नेम से कई सारी ईमेल हो सकती हैं। दोस्तों, आपका भी बैंक अकाउंट होगा, क्या 2 लोगों का अकाउंट नंबर सेम होता है? नहीं होता है ना। तो जिस प्रकार से 2 लोगों का अकाउंट नंबर सेम नहीं हो सकता है, वैसे ही 2 लोगों का ईमेल अकाउंट भी सेम नहीं हो सकता है। या आप ही चाहें कि हम ही एक ही यूजर नेम से 2 ईमेल आईडी चलाएं, तो ऐसा नहीं हो सकता है। ईमेल आईडी है, पर पर्सन होती है। आप दूसरी ईमेल आईडी बनाना चाहते हैं तो इसके लिए आपको दूसरा यूजर नेम चूज करना होगा। तो यहां पर इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन फर्स्ट, ट्रू। अब नेक्स्ट, लाइनेक्स में फाइल की तुलना करने के लिए किस कमांड का प्रयोग करते हैं? यह प्रश्न भी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बताइए, लाइनेक्स में फाइल की तुलना, है ना, 2 फाइलों में अगर आपको तुलना करनी है कौन सी अच्छी है या कौन सी खराब है, या फिर जो भी आपको वर्क करना है उसके लिए किस कमांड का प्रयोग करते हैं, बताइए। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, DIFF फाइल 1 और फिर फाइल 2, है ना। इस कमांड का यूज करेंगे, फिर वहां पर जो हमारी फाइल 1 होगी उसको लिखना है और जो फाइल 2 होगी वो हमें बताना होगा। तो इस प्रकार से हम दोनों में डिफरेंस को देख सकते हैं कि दोनों में क्या अंतर है। अब नेक्स्ट, FTP कैसा प्रोटोकॉल है? देखिए 2 चीज आपके लिए इंपॉर्टेंट है, एक होता है स्टेटफुल और एक होता है स्टेटलेस। तो FTP कैसा प्रोटोकॉल है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट, स्टेटफुल प्रोटोकॉल। नोट कर लीजिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है। दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्न में से कौन खुद की कॉपी करने का कार्य करता है? बहुत सारे ऐसे सॉफ्टवेयर होते हैं, वायरसेस होते हैं जो खुद की कॉपी जनरेट करते रहते हैं, बताइए। दोस्तों, ट्रोजन हॉर्स और रैनसमवेयर ये दोनों हैं जो आपकी कॉपी करने का काम करते हैं। लेकिन जो आपका स्पाईवेयर होता है ये खुद की कॉपी नहीं करता है। तो राइट आंसर क्या होगा इसका?
ऑप्शन बी ए और बी दोनों। ठीक है, अब नेक्स्ट, एक हाफ बाइट को और किस रूप में प्रदर्शित कर सकते हैं? एक बाइट में कितने बिट होते हैं? 8 बिट होते हैं, है ना। तो हाफ बाइट का मतलब कितना हो गया? 4 बिट, है ना। इस प्रकार से आप क्वेश्चन को समझिए। हाफ बाइट का मतलब क्या है? 8 का आधा मीन्स 4 बिट। 4 बिट किसके बराबर होता है? तो वो एक निबल के बराबर होता है ना। अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको स्ट्रक्चर में भी समझाया था, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी निबल। ठीक है, अब नेक्स्ट, वर्तमान में दुनिया में सबसे ज्यादा रेवेन्यू जनरेट करने वाली ई कॉमर्स कंपनी कौन है? दोस्तों, आपने alibaba.com का भी नाम सुना होगा, जिंगटोंग का भी नाम सुना होगा, ईबे का भी नाम सुना होगा और अमेजॉन का। बहुत सारे लोगों ने इन सभी का यूज भी किया होगा, लेकिन प्रेजेंट टाइम पर जो सबसे ज्यादा इनकम कर रहा है वो क्या है? आपका अमेजॉन। ठीक है, नोट कर लीजिएगा। अमेजॉन आपकी एक ई कॉमर्शियल साइट है जिसके द्वारा आप अपने प्रोडक्ट्स को बेच भी सकते हो और खरीद भी सकते हो। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों आपका, सेल में आज की डेट डालने की शॉर्टकट की क्या है? ट्रिपल सी एग्जाम में इससे संबंधित 2 प्रश्न आते हैं। एक आता है करेंट डेट का और दूसरा आता है करेंट टाइम का। दोनों की शॉर्टकट की आपके लिए इंपॉर्टेंट है। आइए विद प्रैक्टिकल आपको दिखाते हैं। दोस्तों, यहां पर आपके सामने लिब्रे ऑफिस कैल्क ओपन है। यहां पर इसको पहले हम रिमूव कर देते हैं। अब यहां पर हमें डेट इंसर्ट करना है, तो इंसर्ट करने का ऑप्शन आपको मिलेगा इंसर्ट मेनू के अंतर्गत। तो यहां पर इंसर्ट मेनू में आप चलते हैं। अब इसको जूम करके आपको दिखाते हैं। तो यहां पर दिया गया है डेट और टाइम का ऑप्शन। डेट के लिए शॉर्टकट की है कंट्रोल प्लस सेमी कॉलन और टाइम के लिए शॉर्टकट की है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस सेमी कॉलन। इसके अलावा यहाँ पर हाइपर लिंक के लिए कंट्रोल प्लस के, ये भी आपके एग्जाम में पूछा आता है। लिब्रे ऑफिस कैल्क में कमेंट इंसर्ट करने की शॉर्टकट की क्या होती है? यह भी आपके एग्जाम में आता है। तो क्या होती है? कंट्रोल प्लस आल्ट प्लस सी। हमें क्या प्रेस करना है? कंट्रोल प्लस सेमी कॉलन। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपकी डेट इंसर्ट हो गई है। दोस्तों, यहाँ पर वही डेट इंसर्ट होगी जो आपके सिस्टम में सेव होगी। अगर आपका सिस्टम ये प्रेजेंट करेगा कि आज 25 तारीख है, तो यहाँ पर वही डेट आएगी। मीन्स अगर आप सही डेट चाहते हैं तो आपको अपने सिस्टम का डेट एंड टाइम सही रखना होगा। ऐसे ही मान लीजिए हमें टाइम इंसर्ट करना है, तो कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस सेमी कॉलन हम प्रेस करेंगे तो यहां पर टाइम इंसर्ट हो गया है। दोस्तों, एक प्रश्न और आता है एग्जाम में कि किसी नंबर को डेट के फॉर्मेट में चेंज करने के लिए हम किस शॉर्टकट की का उपयोग करते हैं। तो अगर कोई नंबर दिया गया है या अदर कोई फॉर्मेट है और उसे डेट के फॉर्मेट में चेंज करना है, तो उसके लिए शॉर्टकट की होती है कंट्रोल शिफ्ट और 3। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि डेट के फॉर्मेट में चेंज हो गया है। यहाँ पर देखिए दिया गया है फॉर्मेट मेनू में आपको नंबर फॉर्मेट का ऑप्शन, जहां पर जनरल, नंबर, परसेंटेज, करेंसी, डेट, टाइम और साइंटिफिक, इन सभी के लिए अलग अलग शॉर्टकट की दी गई है। इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर कहीं पर नोट कर लीजिए। जनरल के लिए कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस 6, नंबर के लिए कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस 1, परसेंटेज के लिए कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस 5, करेंसी के लिए कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस 4, ऐसे डेट के लिए कंट्रोल शिफ्ट और 3 और साइंटिफिक के लिए कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस 2 का उपयोग करते हैं। टाइम में चेंज करने के लिए अलग से कोई शॉर्टकट की यहाँ पर नहीं दी गई है। अब यहाँ पर हमारा क्वेश्चन क्या था आज की डेट के लिए, तो राइट आंसर क्या होगा इसका? ऑप्शन सेकेंड, कंट्रोल प्लस सेमी कॉलन। अब देखते हैं इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन। अगर आप अपने मोबाइल पर ब्लूटूथ का उपयोग कर रहे हैं तो आप किस प्रकार के नेटवर्क का उपयोग कर रहे हैं? दोस्तों, जब भी बात आएगी ब्लूटूथ की तो उसका राइट आंसर क्या होगा? पैन। ठीक है, ये पैन का उदाहरण है। अब लैन, वैन, पैन और मैन, इन सभी का फुल फॉर्म भी ट्रिपल सी एग्जाम में बहुत ज्यादा पूछा जाता है। तो लैन का फुल फॉर्म क्या होता है दोस्तों? लोकल एरिया नेटवर्क। क्या होता है? लोकल एरिया नेटवर्क। ऐसे ही वैन का फुल फॉर्म क्या होता है? वाइड एरिया नेटवर्क। क्या होता है? वाइड एरिया नेटवर्क। पैन का फुल फॉर्म पर्सनल एरिया नेटवर्क। जो भी यहाँ पर मैं आपको बता रहा हूं उसे आप नोट जरूर करिएगा, एग्जाम टाइम पर काफी काम आएंगे। ऐसे ही मैन का फुल फॉर्म क्या होता है? मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क।
अब इन सभी का यूज कहाँ करते हैं ये भी आप जान लीजिए, आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। लैन का उपयोग हम छोटी भौगोलिक दूरी के लिए करते हैं। जैसे कोई ऑफिस या कोई बिल्डिंग है, वहां पर जो नेटवर्क संचालित होता है, जिस नेटवर्क का उपयोग करते हैं, वह लोकल एरिया नेटवर्क का उदाहरण है। वैसे ही अगर आपसे पूछता है कि किसी वर्ल्ड या देश में उपयोग होने वाला नेटवर्क किसका उदाहरण है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? वैन, वाइड एरिया नेटवर्क का उदाहरण है। ऐसे ही अगर आपसे पूछता है कि किसी शहर या किसी क्षेत्र में उपयोग होने वाला नेटवर्क किसका उदाहरण है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? मैन, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछ लेता है कि दिल्ली शहर में उपयोग हो रहा नेटवर्क किसका उदाहरण है, तो राइट आंसर क्या होगा इसका? मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। अब ये फिक्स नहीं है कि दिल्ली शहर ही देगा, किसी भी शहर का नाम लिखा जा सकता है, लेकिन सभी का राइट आंसर क्या होगा? मैन होगा, क्योंकि इसका उपयोग किसी शहर में ही किया जाता है। अब नेक्स्ट, यूपीआई किसके द्वारा लॉन्च किया गया था, बताइए। यूपीआई का फुल फॉर्म क्या होता है? यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। क्या होता है दोस्तों? यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। और किसके द्वारा लॉन्च किया गया था? तो इसका राइट आंसर है एनपीसीआई। अब एनपीसीआई का फुल फॉर्म क्या है, यह भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो एनपीसीआई का फुल फॉर्म होता है नेशनल पेमेंट कारपोरेशन ऑफ इंडिया। क्या होता है? नेशनल पेमेंट कारपोरेशन ऑफ इंडिया। भीम का फुल फॉर्म क्या होता है, ये भी आपके एग्जाम में आता है। तो इसका फुल फॉर्म होता है भारत इंटरफेस फॉर मनी। नोट कर लीजिएगा, भारत इंटरफेस फॉर मनी। ऐसे ही आरबीआई का फुल फॉर्म क्या होता है, तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। नोट कर लीजिएगा इसको भी, ये भी आपके एग्जाम में आता है। अब नेक्स्ट, EXE का क्या अर्थ है? ये क्वेश्चन भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। EXE, तो इसका राइट आंसर होगा एग्जीक्यूटेबल फाइल, जिसे आप जिप फाइल या जिप फोल्डर के रूप में जानते हो। मीन्स किसी फाइल या फोल्डर को कंप्रेस करना, वो आपका कहलाता है जिप फाइल। अब नेक्स्ट, दो दोस्तों की ईमेल आईडी एक हो सकती है, बताइए। ईमेल से बहुत सारे प्रश्न ट्रिपल सी में पूछे आते हैं, तो राइट आंसर क्या होगा इसका? फॉल्स हो जाएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट, क्या .jpg फाइल फॉर्मेट इमेज के लिए है? मीन्स यहां पर दो क्वेश्चन बनते हैं। इमेज का एक्सटेंशन क्या होता है, तो .jpg होता है, और .jpg फाइल फॉर्मेट इमेज के लिए है, ये बिल्कुल आपका सही है। तो राइट आंसर क्या होगा? ट्रू। ट्रू एंड फॉल्स के भी काफी क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं, इसीलिए इन क्वेश्चंस को ध्यान से आप देखते रहिएगा। अब नेक्स्ट, भेजे गए ईमेल को कौन संपादित कर सकता है, बताइए। तो जो भी ईमेल भेज दी गई है उसको ना तो रिसीवर संपादित कर सकता है, ना ही प्रेषक संपादित कर सकता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इनमें से कोई नहीं, ठीक है, नोट कर लीजिएगा। अब नेक्स्ट, किसी सिस्टम बोर्ड पर विभिन्न इलेक्ट्रॉनिक अवयवों में संचार का समर्थन करने वाले पथों को क्या कहते हैं? क्वेश्चन थोड़ा सा लंबा है, लेकिन ध्यान से आप पढ़ेंगे तो आसानी से आपको आंसर मिल जाएगा। किसी सिस्टम बोर्ड पर विभिन्न इलेक्ट्रॉनिक अवयवों में संचार का समर्थन, ठीक है, इसके लिए जो पथ होता है वो कहलाता है आपका बस लाइन्स, ठीक है, नोट कर लीजिएगा, बस लाइन्स। अब नेक्स्ट, क्या डायल करके यूएसएसडी सेवा का लाभ उठा सकते हैं? यूएसएसडी का फुल फॉर्म क्या होता है, यह भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, और इसके द्वारा क्या क्या सर्विसेज हमें मिलती हैं या इस सेवा से हमें क्या लाभ है, यह भी प्रश्न ट्रिपल सी में काफी पूछा जाता है। तो पहले देख लेते हैं यूएसएसडी सेवा का लाभ उठाने के लिए हम किस कोड का उपयोग करते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा *99#, ठीक है, नोट कर लीजिएगा। यूएसएसडी का फुल फॉर्म होता है अनस्ट्रक्चर्ड सप्लीमेंट्री सर्विस डाटा। क्या होता है दोस्तों? अनस्ट्रक्चर्ड सप्लीमेंट्री सर्विस डाटा। फटाफट नोट कर लीजिए, अनस्ट्रक्चर्ड सप्लीमेंट्री सर्विस डाटा। इसके द्वारा क्या कर सकते हो, अगर आपका मोबाइल नंबर आपके अकाउंट से लिंक है तो आप यह कोड डायल करके अपने अकाउंट का मिनी स्टेटमेंट प्राप्त कर सकते हो। अगर आप पैसे ट्रांसफर करना चाहते हो तो पैसे भी ट्रांसफर कर सकते हो। बैलेंस की इंक्वायरी करनी है तो बैलेंस की इंक्वायरी भी आप कर सकते हैं। अब इससे संबंधित एक प्रश्न आपके एग्जाम में यह पूछा जाता है कि यूएसएसडी सेवा के द्वारा
आप कितने रुपए का ट्रांजेक्शन कर सकते हैं। जब आपसे यह प्रश्न पूछा जाएगा तो राइट आंसर कितना होगा, 5,000 रुपए। 5,000 रुपए पर कस्टमर आप ट्रांजेक्शन कर सकते हो। ठीक है, आज भी आपके लिए कुछ प्रश्न हैं जिनका आपको कमेंट बॉक्स में आंसर देना है, तो फटाफट कमेंट बॉक्स ओपन कर लीजिए और उन क्वेश्चंस का आंसर दीजिए। इसके अलावा अगर आप कंप्यूटर में प्रोग्रामिंग सीखना चाहते हैं तो उसके लिए हमारा दूसरा चैनल है, उसे आप जरूर फॉलो करिए, जिसकी डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे रखी है, वहां से उसे आप सब्सक्राइब कर लीजिए और कंप्यूटर प्रोग्रामिंग के वीडियोस को देखते रहिए और कंप्यूटर प्रोग्रामिंग के आप एक्सपर्ट बन जाइए।